अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हम लोग अच्छे नहीं हैं। आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैंने अभी लास्ट वीडियो में कहा था आप लोगों से कि हमारे अंकल के लिए दुआ करना। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ कि अंकल यानी कि हमारी भाभी के पापा, एक ही भाभी हैं हमारी, तो उनके पापा, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, लेकिन अब अंकल नहीं रहे हैं। आप में से किसी की भी दुआ नहीं लगी, या ये कह सकते हैं कि उनका टाइम हो गया था पूरा, जो भी कह सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं जस्ट होप कर रही हूँ कि अंकल के जाने का बहुत दुख है। दुख इसलिए है क्योंकि रिश्तेदार तो चलो हैं वो हमारे, लेकिन उससे भी ज़्यादा कि अभी ना बहुत सारी एक होते ना फ़र्ज़ रह गए थे, वो नहीं हो पाए पूरे। हमारी भाभी लोग भी 5 बहन-भाई हैं और सबसे बड़ी हमारी भाभी हैं, तो उनकी शादी को भी 12 साल अब हो गए हैं। हाँ, 12 साल हो गए हैं या हो जाएँगे अब नवंबर में शायद। तो बस भाभी की शादी हुई है और अभी रिसेंटली 1 डेढ़ महीना पहले या ज़्यादा हार्डली 2 महीने पहले उनकी छोटी बहन की शादी हुई है और भाई की शादी अब होने वाली थी। ईद के जस्ट बाद उनकी भैया की शादी थी और ऐसा सब कुछ हो गया। बहुत ज़्यादा दुःख है मुझे, बहुत ही ज़्यादा दुःख है। और सबसे ज़्यादा आंटी, हम लोग सब गए थे वहाँ पर और आंटी आंटी को तो देखा ही नहीं जा रहा था। हमने ना आंटी को हमेशा एक ना दुल्हन की तरह देखा है, क्योंकि अंकल को बहुत ज़्यादा शौक था और वो आंटी को हमेशा बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े दिलवाते थे, खुद ही लेकर आते थे। आंटी तो कभी भी नहीं जाती थी और आंटी के हाथों में से मेहंदी नहीं हटती थी। बहुत आंटी को भी शौक था, वो लगाया करती थी। चूड़ियाँ भर-भर हाथ आंटी पहनती थी, तो मैं तो जब गई ना और मैंने आंटी के हाथ खाली देखे, मैंने तो वो हाथ देख के ही कलेजा मुँह को आ रहा था। तो सब कुछ अपने घर में अंकल ही करते थे। मतलब घर की छोटी से छोटी चीज़, कि घर में सब्ज़ी भी आएगी तो अंकल ला के देंगे, घर में कोई मतलब कपड़े भी आते थे तो वो भी अंकल ला के देंगे। सब कुछ। आंटी तो कभी बाहर ही नहीं निकलती थी, अंकल ने निकलने नहीं दिया, अंकल को पसंद नहीं था। तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि आंटी, जब हमारी भाभी की शादी थी ना, तो वेन्यू में भी आंटी नहीं गई थी, और जबकि वो घर से पास में ही था। बस वो घर में ही रहती थी, हमेशा घर में रहती थी। आंटी को बहुत ज़्यादा दुःख है। दुःख वाली बात भी है ये। सब गए थे, दिल्ली से भी सभी लोग आए थे और यहाँ से भी हम लोग सब गए थे, मम्मी पापा। व्लॉगिंग नहीं की मैंने, क्योंकि व्लॉगिंग करना टाइम था और हर वक्त व्लॉगिंग नहीं होती ना। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया तब मैं बस अल्लाह से यही दुआ कर रही थी, जब से हमें पता चला था कि अल्लाह पाक बस अंकल जी ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। अंकल को क्या हुआ था मैं बता देती हूँ। उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, उन्हें शायद अटैक हुए थे, 2 तो ऑलरेडी हो चुके थे। उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। मुझे यही नहीं अच्छा लगता, शायद मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन हम सबकी यही सोच है कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, ये नहीं होती ठीक। नॉर्मल लोग ये सोचते हैं, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाओ, बहुत अच्छा इलाज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्राइवेट से ज़्यादा, या तो प्राइवेट बहुत ही मतलब वैसे वाले हों, नॉर्मल जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो एक नॉर्मल शहरों में जैसे छोटे शहरों में होते हैं, तो उसमें उनका मतलब वो हुआ था, जैसे आगरा में ही, और एक नॉर्मल सा हॉस्पिटल। तो उन डॉक्टर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती, उनके दिल में वाल डले थे और वो वाल अब बता रहे हैं कि वो खुल गए थे। हमने तो कभी ऐसा सुना भी नहीं कि ऐसा भी होता है। अगर होता हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं आप लोगों को ज़रूर ये सजेस्ट करूँगी, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है ना, कभी भी अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसी चीज़ होती है, अपने एरिया के, अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो आप हॉस्पिटल में जाओ गवर्नमेंट। वो अगर आपको कहें कि अगर आपको कोई सर्जरी करानी है तो आप किसी बड़े शहर जाओ, आप जाओ। आप दिल्ली जाओ, आप जैसे अब हमारे पास अलीगढ़ है, इसमें अलीगढ़ का हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ। अगर आस-पास के लोग हैं तो आप
सर्जरी अगर अपनी कोई भी करा रहे हो तो मेरा ख़्याल है आप ज़रूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सरकारी अस्पताल में जाइए। वहाँ के डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अब मैं ऐसे सिंपल से समझाती हूँ कि सरकारी नौकरी लगना क्या आसान होता है। जिनकी सरकारी नौकरी लगती है वो कितने टैलेंटेड लोग होते हैं, तब जाके उनकी सरकारी नौकरी लगती है। और फिर वो इतनी ज़्यादा वो एग्ज़ाम्स पास की करके आए हुए होते हैं, इतनी ज़्यादा हायर परसेंटेज के होते हैं वो डॉक्टर्स। और उसके अलावा भी उनको इतना एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उनके रोज़ के ही इतने उनको सर्जरीज़ करनी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होते हैं। तो सर्जरी तो हमेशा उनसे करानी चाहिए, ये तो मेरा आप लोगों से सजेशन है। बिल्कुल भी हाँ, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, धक्के खाने होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ अपनी अप्पी का, जो मेरी अप्पी है, रानी अप्पी, अपना आशियाना वाली, उनका आप लोगों ने उनकी कहानी पूरी सुनी है। जब वो अभी ये जो उनकी अफ़ू हुई थी, उनकी आप लोगों ने पिक भी देखी होगी। इस कदर उनका हाल इतना ज़्यादा ख़राब था कि अगर वो किसी प्राइवेट अच्छे से अच्छे प्राइवेट, यानी कि मैं दिल्ली में तो बहुत अच्छे-अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो किसी में भी होती ना, तो वो नहीं बचती। आज वो हमारे बीच नहीं होती। लेकिन वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी। और फिर ये भी ख़ैर मैं मानती हूँ कि जिसकी आ गई है वो बात ठीक है, और वो उसको जाना है उस वक़्त। और लेकिन ये है भी है कि अभी बच गई, वहीं से बच गई, क्योंकि अभी के लिए इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस थी ना, इतनी ज़्यादा। और वहाँ के हेड्स ऑफ़ है वहाँ के डॉक्टर्स को, जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन से भी बंदे को खींच के बाहर लाते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब जो होना था वो हो गया। बस अल्लाह पाक अंकल जी को हमारे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। आप लोग भी यही दुआ करना। और सब लोग आ गए थे वहाँ पर, हमारी पूरी फैमिली, और दिल्ली से, और अनु की पूरी फैमिली। और अनु की पूरी फैमिली तो मतलब वहीं पर, उनका घर आगरा में ही है ना, वो पूरा टाइम रुकी रही कि मम्मी और इन लोगों को घर ले जाने के लिए, कि नहीं आप लोग हमारे साथ घर चलना। तो बाकी डिटेलिंग में आपको अप्पी के चैनल से पता चल जाएगा, अप्पी भी डालेंगी वीडियो शायद, और तो अभी डिटेलिंग में बता देंगी। और ये लोग तीजा करके और फिर आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अंकल की डेथ कब हुई है। अंकल की डेथ हुई है कल, परसों, हाँ परसों हुई है। और फिर हम लोग रात को बहुत लेट आए थे। फिर पूरा दिन मेरा मेरा कोई भी वीडियो शूट करने का ना मन था, ना मेरी हिम्मत थी। मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया है। और मेरे इतने इम्पोर्टेंट काम अभी रह गए हैं, मुझे इतने मतलब ब्रांड्स के साथ अभी सामान भी आया रखा है, सब कुछ शूट करना, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें शूट करनी थी, लेकिन मेरा मन ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। मैंने कहा अब जो होगा मैं बाद में देखूँगी, अभी 2-3 दिन थोड़ा-सा होगा, लगेगा, फिर उसके बाद देखते हैं। फिर अपना काम भी ख़ैर करना ही है, ज़रूरी है, चीज़ें वो भी की जाएँगी, लेकिन चलो बस यही अपडेट आप लोगों को देनी थी। बस आप लोग दुआ करना कि भाभी की फ़ैमिली को अल्लाह पाक सब्र दे और सारे काम अच्छे हों। वैसे माशाल्लाह से भाभी के 3 भाई हैं, और अल्लाह सबको हिम्मत दे और सब अपने परिवार को अच्छे से लेके चलें। माशाल्लाह बहुत प्यारे भाई हैं भाभी के। तो बस यही उम्मीद है। चलो फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और आई जस्ट होप कि आपको आवाज़ आ रही हो। अभी भी मैं सैरी में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि दिन में फिर वो बच्चे ही रहते हैं, वो नहीं बात करने देते हैं फिर, इसलिए मैंने कहा चलो आप लोग को अपडेट दे देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।